बहुत बढ़िया। अगर आपको और भी ज़्यादा डर और 20 मिनट तक चलने वाली कहानी चाहिए तो यहाँ एक लंबी और जटिल हॉरर कहानी है जो आपको कंपा देगी। खूनी हवेली का अदृश्य कमरा, 20 मिनट की कहानी। भाग 1, काली रात और पुराना नक्शा। समय, आधी रात, दिसंबर 2005। स्थान, रुद्राक्ष हवेली, शिमला से दूर एक परित्यक्त स्थान। आर्यन 25 एक इतिहास का छात्र और उसका दोस्त करण 26 एक ब्लॉगर एक अंधेरी बर्फीली रात में रुद्राक्ष हवेली के गेट पर खड़े थे। ये हवेली 50 साल पहले एक परिवार के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बाद से वीरान थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार हवेली में एक अदृश्य कमरा था जो केवल तभी दिखाई देता था जब कोई बड़ी त्रासदी होने वाली हो। वे दोनों एडवेंचर और कुछ सनसनीखेज सामग्री की तलाश में थे। उनके पास एक पुरानी जंग लगी चाबी, 2 टॉर्च और एक फटा हुआ नक्शा था जिसे आर्यन ने स्थानीय लाइब्रेरी से चुराया था। जैसे ही उन्होंने भारी लकड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर की हवा की सड़ी हुई गंध ने उन्हें लगभग बेहोश कर दिया। हवेली के अंदर भयानक चुप्पी थी, इतनी चुप्पी कि उनकी अपनी सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। नक्शे के अनुसार उन्हें अदृश्य कमरे का रहस्य जानने के लिए हवेली के केंद्र में स्थित गैलरी तक पहुंचना था। नक्शे में ये गैलरी तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा अजीब लग रहा है, करण ने फुसफुसाते हुए कहा। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां, डरावनी विकृत चेहरे उन्हें घूर रहे थे। जैसे ही वे गलियारे से गुजर रहे थे, उन्हें पीछे से दरवाज़ा बंद होने की एक जोरदार धम की आवाज़ सुनाई दी। यह हवा थी, आर्यन ने खुद को समझाते हुए कहा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वे गैलरी में पहुंचे जो टूटी हुई खिड़कियों और पुराने फफूंदी लगे चित्रों से भरी थी। नक्शे में गैलरी के फर्श के बीच में एक रुद्राक्ष के आकार का निशान बना हुआ था। उन्होंने वहां से धूल हटाई और सचमुच वहां एक निशान था। नक्शे के मुताबिक इस रुद्राक्ष के निशान पर खड़े होकर हमें हवेली के सबसे पुराने निवासी का नाम 3 बार लेना होगा, आर्यन ने नक्शे को पढ़ते हुए कहा। सबसे पुराना निवासी कौन था? करण ने पूछा। परिवार का मुखिया विक्रमजीत सिंह, 50 साल पहले गायब हो गया था, आर्यन ने जवाब दिया। डरते हुए भी उन्होंने रुद्राक्ष के निशान पर खड़े होकर फुसफुसाया, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, विक्रमजीत सिंह। कुछ नहीं हुआ। वे निराश होने लगे। तभी फर्श के बीचों बीच जमीन से एक ठंडी धुएं जैसी भाप उठने लगी और फिर उनके ठीक सामने एक दीवार पर कहीं से भी एक दरवाज़ा उभर आया। ये एक पतला लोहे का दरवाज़ा था जिस पर जंग लगा हुआ था। ये अदृश्य कमरा है, करण ने सांस रोककर कहा। भाग 2, अदृश्य कमरे का अंधेरा। वे हिचकते हुए उस लोहे के दरवाजे से अंदर गए। कमरा बहुत छोटा था और वहां की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कमरे में सिर्फ एक चीज थी, एक पुराना धूल भरा लेखन डेस्क। डेस्क के ऊपर एक खुली डायरी पड़ी थी। डायरी का शीर्षक था, अदृश्य कमरा, मेरी आखिरी सच्चाई। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। यह विक्रमजीत सिंह की डायरी थी। डायरी के कुछ अंश। 15 दिसंबर 1955, मैं अजीब आवाज़ें सुन रहा हूं। मेरी पत्नी शालिनी कहती है कि मैं पागल हो रहा हूं, पर मुझे पता है कमरे की दीवारें मुझसे बात करती हैं। 18 दिसंबर 1955, आज रात अदृश्य कमरा खुल गया। ये कमरे का रहस्य नहीं है, ये समय का रहस्य है। इस कमरे में समय रुक जाता है और जो इसमें आता है वो हमेशा के लिए इसमें फंस जाता है। 20 दिसंबर 1955, मैंने शालिनी को बताया कि हमें भाग जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। बाहर दरवाजे पर किसी के नाखून की खरोंच के निशान हैं। कौन है जो बाहर से दरवाज़ा बंद कर रहा है? 22 दिसंबर 1955, आखिरी पन्ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। अदृश्य कमरा मुझे वो दिखाता है जो पहले हुआ था। शालिनी, बच्चे, वे सब यहां मारे गए थे। किसी अदृश्य शैतानी शक्ति ने उन्हें मारा था। मैंने देखा, उस शक्ति की आंखें नहीं थीं, बस एक खाली अंधेरा गड्ढा था। अंतिम पन्ने पर एक स्याही का धब्बा था, जैसे लिखते समय किसी के हाथ कांप रहे हों या वो मर गया हो। डायरी पढ़ते ही कमरे का लोहे का दरवाज़ा जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। नहीं, नहीं, ये क्या हुआ? करण चिल्लाया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की पर वो जाम हो चुका था। तभी कमरे की दीवारों पर जमी धूल अचानक हिलने लगी। आर्यन को याद आया कि डायरी में लिखा था, कमरे में समय रुक जाता है और अदृश्य कमरा हमें वो दिखाता है जो पहले हुआ था। भाग 3, अतीत की पुनरावृत्ति। कमरे में बिजली नहीं थी, फिर भी एक पुरानी लालटेन अपने आप जल उठी। कमरे के बीचों बीच धुंधली परछाइयां बनने लगीं। यह विक्रमजीत सिंह, उनकी पत्नी शालिनी और 2 छोटे बच्चे थे।
वे डर के मारे एक दूसरे से चिपके हुए थे। परछाइयों ने वही भयानक दृश्य दोहराना शुरू कर दिया जो 50 साल पहले हुआ था। शालिनी परछाई ने रोते हुए विक्रमजीत परछाई से कहा, हमें बाहर निकालो। वो यहां आ रहा है। तभी कमरे के एक कोने से एक गहरी ठंडी सांस की आवाज आई, जैसे कोई विशालकाय चीज उनके पास आ रही हो। आर्यन और करण डर के मारे पीछे हट गए। उन्होंने देखा कि परछाइयां आतंक में इधर उधर भागने लगीं। फिर परछाइयों के बीच एक काला धुएं जैसा आकार उठा। उसकी कोई स्पष्ट आकृति नहीं थी, बस एक तैरता हुआ अंधेरा था। अंधेरे ने बच्चों की परछाइयों को एक एक करके पकड़ लिया। बच्चों की चीखें, जो 50 साल पहले शांत हो चुकी थीं, अब उस कमरे में भयानक तरीके से गूंज रही थीं। करण चिल्लाया, ये सिर्फ परछाइयां नहीं हैं, हमें यहां से निकलना होगा। जैसे ही वो बोलने के लिए मुड़ा, उसकी टॉर्च की रोशनी हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आई और उसने देखा, दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां, जो विकृत चेहरे थे, अब हिल रहे थे। उनकी आंखें खाली काले गड्ढे थीं। काला धुआं धीरे धीरे परछाइयों से दूर हुआ और सीधे आर्यन और करण की ओर बढ़ने लगा। आर्यन ने देखा कि धुआं उसके चेहरे की ओर बढ़ रहा है। उसे लगा कि उसकी आत्मा को कोई खींच रहा है। विक्रमजीत सिंह, आर्यन ने चीखते हुए उसी नाम को बार बार दोहराया। तभी कमरे की जमीन, जो रुद्राक्ष के निशान वाली थी, जोर से हिली। आर्यन ने पूरी ताकत से डेस्क को दरवाजे पर मारा। डेस्क की लकड़ी टूट गई और एक तेज आवाज हुई। धुएं का आकार, जो अब आर्यन के बहुत करीब था, आवाज सुनकर एक पल के लिए रुक गया, जैसे कि वो भ्रमित हो गया हो। उसी पल लोहे का दरवाजा झट से खुल गया, मानो समय का बंधन टूट गया हो। भागो! आर्यन चिल्लाया। वे दोनों पीछे मुड़े बिना भागे। हवेली की गैलरी और गलियारे अब पहले से भी ज्यादा अंधेरे और डरावने लग रहे थे। वे मेन गेट तक पहुंचे और उसे धक्का देकर बाहर निकल गए। जब वे बर्फीली सड़क पर दूर जा चुके थे और पीछे मुड़कर देखा, तो रुद्राक्ष हवेली की सभी खिड़कियों से अचानक एक लाल रोशनी चमकी और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। आर्यन और करण वहां से भाग गए, लेकिन वे जानते थे कि अदृश्य कमरा उन्हें हमेशा के लिए देख रहा था। परिणाम: 1 महीने बाद करण ने हॉरर ब्लॉगिंग छोड़ दी। आर्यन ने कभी किसी को डायरी के बारे में नहीं बताया। वे दोनों अब एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे। एक रात आर्यन अपने कमरे में बैठा था, जब उसने अपने दरवाजे पर एक धीमी चर्र की आवाज सुनी। ये वैसी ही आवाज थी जैसी पुरानी लकड़ी के दरवाजे से आती थी। उसने डरते हुए दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसकी नजर अपने कमरे की खाली दीवार पर पड़ी। दीवार पर, जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक काली धुंधली आकृति बनी हुई थी, जिसकी आंखें खाली अंधेरे गड्ढे थीं, और उस आकृति के ठीक नीचे एक रुद्राक्ष का निशान उकेरा हुआ था। आर्यन समझ गया, वे अदृश्य कमरे से बाहर निकल गए थे, लेकिन अदृश्य कमरा अब उनके साथ था। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के पीछे के इतिहास या पौराणिक कथाओं को समझाऊं?